नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। एक बार फिर से दरोगा अभ्यर्थी आंदोलन के नेता दिलीप ने यह मांग उठाई है कि जब नेताओं पर जो अभी बड़े पदों पर काबिज है उन पर आंदोलन में केसेस नहीं हुए तो आखिर दिलीप पर क्यों। दरअसल 11 फरवरी को जो छात्र आंदोलन हुआ, जिसे महाछात्र आंदोलन का नाम दिया गया, दरोगा अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़े कई मांग वहां रखे गए। उसमें जब दिलीप ज्ञापन सौंपना चाहते थे राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उन्हें आश्वासन देकर ले जाया गया। बाद में उन पर तोड़ फोड़ और अन्य कई आरोप लगा दिए गए। और अब दिलीप से ही सुनिए कि उनकी क्या मांग है, उनका क्या कुछ कहना है, फिर इस मामले का बैकग्राउंड आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कुछ समय पूर्व नीतीश सरकार ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि आप अगर धरना प्रदर्शन करते हैं सरकार के विरुद्ध तो आपको सरकारी नौकरी में चरित्र सत्यापन में दिक्कत होगी। और जब हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो संविधान में जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 दिया गया उसके तहत करते हैं। बाद में बिहार के डीजीपी महोदय और गृह सचिव ने स्पष्ट किया था कि आप अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी जब 11 फरवरी को हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर और सिर्फ ज्ञापन देना चाह रहे थे सरकार को ताकि हमारी मांग सरकार तक पहुंच जाए, तो हम लोगों पे तोड़फोड़, हिंसा फैलाने और हिंसा करने का मुकदमा दर्ज किया गया और 15 दिन के लिए मुझे जेल भेज दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उन पर हत्या का आरोप था और मुकदमा चल रहा था, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। और लगातार कई बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी उन पर हत्या का आरोप था और मुकदमा चल रहा था। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये छात्रों के लिए है कि आप अगर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दिक्कत होगी, चरित्र सत्यापन में दिक्कत होगी, और आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। जबकि नीतीश जी पे मर्डर का केस चल रहा था और उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ पे कहाँ चला गया था कानून? ये कानून का दुरुपयोग नहीं है क्या? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो एक दो साल पहले हाई कोर्ट से आरोप मुक्त हुए हैं। तो जब उन पे हत्या का मुकदमा चल रहा हो तब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हम लोग जब सरकार 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है बीएसएससी की, तो उसकी मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोगों पे मुकदमा होगा, हम लोग जेल जाएंगे। जब सरकार 5 लाख से ज़्यादा सीट खाली है, उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है, उसके लिए हम लोग मांग करते हैं तो हम लोगों पे एफआईआर होता है। अगर कहीं परीक्षा में धांधली होती है तो उसकी हम लोग जांच की मांग करते हैं तो हम लोगों पे एफआईआर होता है और हमें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश जी हत्या के आरोपी हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग है और इसका हम सभी को विरोध करना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकार हम छात्रों को सिर्फ और सिर्फ डराना चाहती है और हम लोग डरने वाले फिर भी नहीं हैं। लेकिन बिहार के छात्र छात्राओं को ये समझना होगा कि जो कानून है उसका कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, कि नेताओं के लिए अलग कानून और छात्रों के लिए अलग कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 15 दिन जेल में रहने के बाद जब दिलीप बेल पर रिलीज हुए तब उन्होंने हमसे यह बात साझा की कि उन पर कई गंभीर आरोप के केसेस लगा दिए गए हैं। अब अपने इस बयान के माध्यम से वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि अगर सीएम पर हत्या का आरोप होते हुए वो मुख्यमंत्री का पद ले सकते हैं तो आखिर दिलीप जैसे छात्र नेता जिस पर प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान मामले दर्ज हुए, वो क्यों नहीं सरकारी नौकरियों में भाग ले सकते हैं। हालांकि जो एक्सप्लेनेशन मुख्य सचिव और डीजीपी ने दिया था उसका भी जिक्र दिलीप ने किया है, मगर एक महत्वपूर्ण मांग कि अगर आंदोलन की शक्ति ही लोगों से छीन ली जाए तो फिर लोकतंत्र कैसा, क्योंकि विरोध के लिए जगह होनी चाहिए, शांतिपूर्वक ही विरोध होता है, मगर जब मांगे नहीं सुनी जाती तो कुछ उग्र भी हो जाता है, कुछ आक्रोशित भी हो जाता है और नतीजतन आरोप लग जाता है असामाजिक घटनाएं करने का और माहौल ख़राब करने का। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, ऐसी खबरें, ऐसे अपडेट्स आप तक हम लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और खबरों को विस्तार से पढ़ें आप liveBihar.com पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।